वे जिन्हें हिंदू कहा गया। वे जिन्हें हिंदू कहा गया इस धरा पर मनुष्य जाति का परिपाक हैं। उन्होंने देख लिया जड़ हो कि चेतन, अहम हो कि त्वम, पूर्ण हो कि शून्य, सब कुछ एक ही मूल धातु के ढंग हैं। वे जिन्हें हिंदू कहा गया, उन्होंने उस मूल धातु के लिए ऐसा अनूठा शब्द सृजा जैसा पूरी धरा पर किसी कालखंड में नहीं खोजा गया। आत्मा। इसके समक्ष सब बौने हैं। यह ऐसा शब्द है जो एक साथ प्रेम की रसपूर्ण पराकाष्ठा और अप्रमाद की तैलवत धार का उद्घोष करता है। वे जिन्हें हिंदू कहा गया, उन्होंने धर्म को इतना विराट और व्यापक देखा कि दिशाओं और समय की दीवारें बड़ी ओछी जान पड़ी। बड़ी चतुराई से उन्होंने निषेध मुख से सत्य को अनंत कहा, अकाल कहा, अद्वैत कहा, फिर भी संतुष्ट न हुए तो उन्होंने धर्म को अनाम ही रखा। उनका धर्म पुष्प की सुवास की तरह अदृश्य निवेदन था। यद्यपि वे यह जानते थे कि नाम हो कि अनाम, यह आत्मा ही है। वे जिन्हें हिंदू कहा गया शूरवीर थे, लड़ने का खेल भी जानते थे, पर वे आत्मजित, कहीं दूर देशों को जीतने की खिलवाड़ में नहीं निकले। और जो दूर से उन्हें जीतने आए, उनसे सामर्थ्य भर युद्ध खेले भी। वे जानते थे कि जो जीतने आया है, मलेच्छ हो कि हूण, मुसलमान हो कि ईसाई, वह और धन संपदा के जो खेल खिलौने जीतने आया है, वह भी यह आत्मा ही है। वे जिन्हें हिंदू कहा गया ऐसे कुशल जीवन शिल्पी थे जो अभिशापों को वरदानों में, आरोहण के रोड़ों को सीढ़ियों में बदलने में सिद्धहस्त थे। उन्होंने मूल बंधन अहम को ही मूल मुक्ति का पर्याय गढ़ दिया। यद्यपि वे जानते थे अहम का होना हो कि न होना, यह आत्मा ही है। वे जिन्हें हिंदू कहा गया पत्थर पूजते थे, पानी पूजते थे, असंख्य ईश्वर गढ़ते और उनकी आराधना करते थे। साथ ही सबका स्वयं खंडन भी करते थे। यद्यपि वे समझते थे कि ईश्वर हो कि अनीश्वर, यह आत्मा ही है। वे बौद्ध जैन को आत्मसात कर गए, आस्तिक हो कि नास्तिक सबको पचा गए, इस्लाम ईसाइयत को भी पी गए। उदित अस्त होते धर्मों को आदर दिया, प्रशंसा की, उसी तरह जैसे माँ की करुणा चलना सीखते बच्चे के कौतुक देख आनंदित होती है, प्रोत्साहित करती है। उसकी चलने में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, वरन सहयोग करती है। यद्यपि वे यह जानते थे कि धर्म का होना न होना या किसी भी रूप में होना, यह आत्मा ही है। वे शब्दों में सत्य नहीं कहते थे, फिर भी अक्षर को ब्रह्म ही समझते थे। उनके धर्म का कोई प्रवर्तक न था, कोई निश्चित शास्त्र न था। उनका धर्म अपौरुषेय था। यद्यपि वे यह भी जानते थे आप्त वचनों का संकलन, अवतार, पैगंबर भी यह आत्मा ही है। वे जिन्हें हिंदू कहा गया, उन्होंने आत्मज्ञान हेतु भगीरथ प्रयास किए, तुरीय बोध के लिए जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति पर अथक प्रयोग किए। फिर भी उनके बोध में यह था कि जो उन्हें सिद्धि में मिलता है वह निष्प्रयास सुलभ, यह आत्मा ही है। वह जिन्हें हिंदू कहा गया, वे आत्मा के निरालेपन के निर्देश लिए गुरु परंपरा का मंडन करते हैं। साथ ही जो समस्त परंपरा के खंडन की क्रांति है, उसका भी स्वागत करते हैं। यद्यपि वे समझते हैं कि आत्मा न परंपरा में है न क्रांति में, और परंपरा क्रांति भी यह आत्मा ही है। वे स्त्रियां जिन्हें हिंदू कहा गया इतनी सधी हुई थीं कि उन्होंने प्रार्थना की उन्हें 10 पुत्र हों और 11वां पुत्र उनका पति होवे। यद्यपि वे जानती थी कि माँ हो कि पुत्र पुत्री, वह यह आत्मा ही है। वे पुरुष जिन्हें हिंदू कहा गया काम अग्नि से पककर ऐसे बालवत हो जाते थे कि उन्हें स्त्री मातृवत हो जाती थी। यद्यपि वे यह भी जानते थे कि काम हो कि राम, यह आत्मा ही है। वे आत्मा को अज्ञेय कहते थे, अमृत समझते थे, फिर भी
ज्ञात अज्ञात को मरण धर्मा को भी समझते थे कि यह आत्मा ही है। वे जिन्हें हिंदू कहा गया, उन्होंने दुख को, पीड़ा को, मृत्यु को जीवन का विपरीत नहीं वरन अंग देखा, और वे सुख, दुख, जीवन, मृत्यु समस्त द्वैतों के अतिक्रमण का रहस्य समझ गए। फिर भी उन्होंने द्वैत को भी समझा, यह आत्मा ही है। वे जिन्हें हिंदू कहा गया वही हैं जो आत्मबोध से आपूर हैं, यद्यपि वे यह भी समझते हैं कि वह जो आत्मबोध से च्युत है, यह आत्मा ही है। धर्मराज।